तो इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज मैं करने जा रहा हूँ एक डिजिटल लॉकर की अनबॉक्सिंग। अब इसमें टेक पार्ट जो है वो है इसका डिजिटल पार्ट, यानी कि इसमें एक कीपैड दिया गया है जिसके थ्रू आप इससे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत वैल्यूएबल सामान रहता है, गोल्ड वगैरह का सामान रहता है और अभी तक आपके घर में कोई भी लॉकर नहीं है, तो ये लॉकर आपके लिए बहुत अच्छा है और एक लॉकर आपके घर में होना भी चाहिए। अब येल कंपनी का लॉकर मैंने क्यों खरीदा, इसका सीधा सा जवाब ये है कि मेरे बजट में यही फिक्स हो रहा था, क्योंकि और भी कंपनीज हैं और येल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में आती है जो लॉक्स बनाती है। बहुत तरह के लॉक्स इसमें बनते हैं। 16.3 लीटर का है, मॉडल नंबर नीचे लिख के आ रहा होगा। आप इससे सर्च कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उससे चेक कर सकते हैं। लॉकर्स के बारे में हम बात करेंगे, इस लॉक के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं, कैसे इसका पिन वगैरह सेट करते हैं और क्वालिटी कैसी है इसकी। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बॉक्स से शुरू करेंगे। बॉक्स में क्या फीचर इसमें दिए गए हैं और ओपन करने पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और साथ में इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऊपरी फीचर जो है मैंने आपको सारे बता दिए हैं और बाकी हम बॉक्स ओपन करते करते बाकी बातें करेंगे। एक यूज़र मैनुअल यहाँ पे दी गई है और यूज़र मैनुअल बहुत बड़ी मैनुअल नहीं है, सिंपल एक पन्ने की है जिसमें स्टेप्स लिखी हुई हैं कैसे आप इसे रीसेट करेंगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसको हम साइड में रखते हैं और ये की दी गई है फिजिकल की। यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ इस तरह की ये की होती हैं, ताकि अगर आपका लॉक वगैरह डिजिटल लॉक वगैरह नहीं काम कर रहा है तो इसके थ्रू आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो 2 कीज़ के साथ आपको मिलती हैं। अच्छा, इसके बॉक्स में जो प्राइस लिखा है वो 9,499 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसे अमेज़ोन से 5,199 यानी 5,200 के करीब में परचेज़ किया है। ठीक है, तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे इसमें आप पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये की दी गई है, मैंने आपको दिखाया था। इस की में कुछ स्पेशल जो है वो निशान दिए गए हैं और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे एक लाइन सी बनी हुई है। तो इस की को सबसे पहले आपको यहाँ खोलना होगा। आप देख रहे होंगे ये हमारा यहाँ पे क्लोज़ है और अभी इसमें सेल नहीं पड़े हैं, तो इस वजह से पासवर्ड भी नहीं डाल सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इसे कैसे ओपन करना है। इसके लिए आपको ये जो यहाँ पे देख रहे हैं एक सीक्रेट छोटा सा इसमें छेद दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे, ये इस तरीके से निकल आएगा। इसे बहुत आराम से खोलिएगा बिकॉज ये प्लास्टिक का है, ये कोई एल्युमिनियम का नहीं दिया गया है। और यहाँ पे देख रहे होंगे ये निशान, आपको एक होल यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसकी को जो लाइन दिख रही थी आपको, इस तरह हमें लगाना है, हल्का सा प्रेस करना है और ये देखिए हमारा ये नॉब यहाँ पे जैसे ही करेंगे ये खुल जाएगा। ये देखिए। अब अंदर देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। ये कुछ बोल्ट मिलती हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बोल्ट हैं। आप चाहे तो दूसरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब ड्रिल करने के बाद इसको आप लगाएंगे ना तो ये अंदर जाके थोड़ी सी इस तरह फैल जाएंगी और फिर दोबारा इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। आप इसको तो खोल सकते हैं लेकिन ये बोल्ट आप दोबारा नहीं निकालेंगे। तो इसे अगर जहाँ भी फिक्स कर रहे हैं एक बार डिसाइड कर लीजिए जगह, आप इसे वहाँ फिक्स करिए, अलमारी के अंदर या कहीं और फिक्स करना चाहते हैं तो ये 2 बोल्ट आपको मिलती हैं बैक की तरफ लगाने के लिए। इसे हम साइड में रख देते हैं और एक हमें ये ट्रे दी गई है। अब इस ट्रे को आप निकाल लीजिए। ये एक डबल स्पेस अगर आपको लगाना है, इसमें सबसे पहले तो हमें ये स्पंज निकालना होगा। ये सेफ्टी के लिए दिया गया है, ये हिले ना, इसे कुरियर करते टाइम या जब भी आप इसे लाएं। पेन की क्वालिटी मैंने आपको दिखाई थी, बहुत अच्छी है और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि पेंट हल्का सा निकला हो या सही ना हो। ये देखिए, इसको आपको लगाना होगा। इसको भी हम साइड में रख देते हैं। साथ में एक नीचे मैट मिलती है और A4 साइज़ की जगह है। अगर मैं आपको पेपर से दिखाऊंगा तो यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर आप एक तरीके से इसमें रख सकते हैं, तो इतनी जगह है। अगर आपको साइज़ का अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि कितनी जगह होगी तो A4 साइज़ का पेपर रख दीजिए और पेपर को जैसे ही सीधे डालेंगे आप उतनी जगह आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पे डबल टेप हमारे लगे हुए हैं और अंदर भी 2 होल नीचे की ओर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो नीचे से लगा सकते हैं और सामने से लगा सकते हैं। और ये पहले से कटिंग आपको मिलती है, तो इसको यहाँ पे आपको स्ट्रेट सीधे लगाना होगा। डबल टेप नीचे दिए गए हैं तो कोई इशू नहीं है। इसको हम सीधे यहाँ पे
लगा देते हैं। और इसके अलावा आपको इसमें बैटरी भी मिलती है, ये देखिए ये साइड में है। ये 4 जो हैं आपको डबल ए बैटरी मिलती हैं। ध्यान रखिएगा जो रिमोट में पड़ती हैं ये वो सेल नहीं है आपके, ये डबल ए बैटरी हैं और ये भी आपको साथ में मिलेंगी। अब इन्हें कहाँ लगाना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये बैटरी लगानी है। साइड में एक बटन दी गई है, ये रीसेट बटन है। अगर आप पासवर्ड जो है अपना पासकोड है वो चेंज करना चाहते हैं तो इससे आप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे वर्क करेगी। और ये वाला हिस्सा जो है ना आपका, ये भी प्लास्टिक का है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये आपकी मजबूत होनी चाहिए। और वैसे भी ये जो शेल्फ़ है अलमारी के अंदर लगाने वाली होती है, ये कोई ऐसी शेल्फ़ नहीं है, आप अपनी शॉप वगैरह में यूज़ कीजिए नॉर्मली। और ये चीज़ जो है आपके, ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सबसे पहले तो यहाँ पे बैटरी डाल देते हैं इसे ओपन करके। यहाँ पे देख लीजिएगा प्लस माइनस अलग अलग पड़ने हैं, सिर्फ सारे सेल एक तरफ नहीं पड़ेंगे। तो इस चीज़ का जो है खास ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप लगाएंगे एक बीप की आवाज़ आएगी और हम इसे अब बंद कर देते हैं। और ये देखिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। एक बार मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। ये हमारा यहाँ पे वो हो गया है। अब सेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैक की तरफ जो रेड बटन दिया गया है उसको आपको प्रेस करना है। ये मैंने प्रेस कर लिया और यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है आपका, सेट कोड। अब मैं यहाँ कोई भी सेट जो है कोड आप सेट कर सकते हैं। 3 से 8 कोड आप सेट करते हैं, यानी 4 नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसे लॉक कर दिया। अब ये लॉक मेरा नहीं खुलेगा। या तो ये मैं ऐसे की से खोल सकता हूँ और अब पासवर्ड से मैं खोलता हूँ सबसे पहले, जो हमने सेट किया था। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन दबाना है। अब आपको कुछ कोड डालना है। मैंने 1 2 4 5 सेट किया था और अभी भी देखिए नहीं खुला है। अब इसके लिए आपको कोड डालने के बाद स्टार्ट फिर दबाना होगा और ये देखिए हमारा खुल गया है। आपका अगर कोड सही है तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, एरर लिख के नहीं आएगी। कोड गलत है तो यहाँ पे लिख के आपका एरर आ जाएगा। कोड सही है तो आपको डबल बी पाएंगी और आपका ये लॉक जो है खुल जाएगा। आपको इसी से खोलना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये अंदर नहीं जाएंगे। मैं आपको फिर से जैसे दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टार्ट, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप इस कोड सेट कर सकते हैं। फिर से आपको अगर कोड रीसेट करना है अपना तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। बैक जो बटन दी गई है मैंने आपको दिखाया था उसको दबाइए और यहाँ से आप फिर से अपना कोड जो है वो सेट कर सकते हैं। ये देखिए सेट कोड आ गया। अब अगर बदलना चाहते हैं आप कोड, जो नया कोड डालेंगे वो आपका सेट हो जाएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है, कोड सेट नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा जो है ये बता दूंगा या फिर मैं आपको कमेंट में ही इसका जवाब दे दूंगा। और ये देखिए एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, इस की को अंदर मत भूल जाइए, क्योंकि अगर की को आप अंदर भूल गए और अगर आपको कोड भी नहीं पता है तो अगर आप इसे हटा भी देंगे ना, तोड़ भी देंगे, तब भी आप इसे नहीं खोल पाएंगे। बहुत दिक्कत हो जाएगी और ये की इतनी जल्दी आपकी बनेगी भी नहीं, बहुत मुश्किल से आपकी बनेगी। फिर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपका जो भी कोड है उसको ध्यान रखिएगा। बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी इसकी, लेकिन अगर बाई चांस ख़त्म हो भी जाती है तो आप की के थ्रू बैटरी अपनी बदल सकते हैं। और जब भी इसमें कोई सेल डालें तो लीक प्रूफ सेल डालें, ऐसे सेल ना डालें सस्ते के चक्कर में। आप तो सेल डालें बाद में इसका जो लीक होने के बाद पूरा मैकेनिज्म है वो ख़राब हो। आप चाहें तो इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर आप अपनी ब्लॉगिंग्स हैं जो रखना चाहते हैं, जो भी चीज़ अपना रखना चाहते हैं, ऐसे सीधे रख सकते हैं। और इस ट्रे को आप चाहें तो इसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे 2 होल दिए गए हैं, इन होल में आप इसे फिक्स कर सकते हैं। हालांकि इसको फिक्स करने के लिए कुछ कील वगैरह नहीं दी गई, उसको बहुत आराम से आपको इस तरीके से रखना होगा। यहाँ पे ऐसे रखना होगा और आप यहाँ पे भी अपना सामान जो है, ज़रूरी चीज़ें हैं, ज्वेलरी वगैरह या कैश वगैरह, वो आसानी से यहाँ रख सकते हैं।
तो दोस्तों ये था येल की डिजिटल सेफ, जिसका अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन मैंने आपको बताया। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको इसका परचेज लिंक भी मिल जाएगा, साथ में और दूसरे प्रोडक्ट के लिंक भी, दूसरी कंपनीज के डिजिटल सेफ के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।